हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आपका अगर कोई क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप हमारे साथ ये न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ अपडेट्स मिल जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर आप मेंबरशिप लेते हैं रजिस्टर करके तो फिर वहाँ पे हमारे जो वेबसाइट है उसका सारा कंटेंट मैं वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ डज़न्ट मैटर, मेरा टीम है जो ये काम करता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड हो जाता है। अगर आप इसको मतलब जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए कर रहे हैं, एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, तो उनको ये चाहिए होता है तो वो यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। सबसे पहले मार्केट को चेक करेंगे। ये आपका इंट्राडे स्क्रीनर बोल के आता है, intradayScreener.com। वहाँ पे आप जाके ये सारा चीज़ें चेक कर पाएँगे। आईटी ने बहुत अच्छा छलांग मारा हुआ है, निफ्टी कंज्यूमर। सो मोर और लेस जैसे मैंने बताया था कि दिस विल बी अ सीसॉ इफेक्ट। 12 तारीख को मैंने जो वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट में फ़ियर हो या जो भी हो, राइट नाउ टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी कीन इन द मार्केट में मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बट आई एम स्टिल नॉट रियली कीन, राइट। कीन मैं इसलिए नहीं हूँ बिकॉज़ अभी सीसॉ इफेक्ट चल रहा है, तो मार्केट अभी इस जगह पे है कि यहाँ पे लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। सो देयर इज़ दिस काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन देयर इन द मार्केट, और यहाँ पे एज़ सच कोई क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रहा है। आई एम लुकिंग मतलब आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फॉग हियर, सो इसलिए मैं थोड़ा-सा बाहर बैठा हूँ, खुद के बिज़नेस को ग्रो कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है मैं थोड़ा-सा साइड से देख रहा हूँ कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। बिकॉज़ मार्केट एज़ सच राइट नाउ इट इज़ नॉट आई वुड से अट्रैक्टिंग मी। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट छोड़ के भाग रहा हूँ, मार्केट नहीं छोड़ना है बिकॉज़ दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, यहाँ पे पैसा बनाने के साथ-साथ मेरे को भी बहुत कुछ नया-नया सीखने को मिलता है। सो मार्केट छोड़ने का ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मार्केट, आई एम जस्ट डूइंग नेट प्रैक्टिस। जिसको बोलते हैं ना कि आप ओडीआई टेस्ट तो खेलते ही हो, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप नेट प्रैक्टिस करते हो, तो वही मैं नेट प्रैक्टिस ही यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। एंड राइट नाउ द वे दैट आई लुक एट इट इज़ अपना बिज़नेस करना और ज़्यादा फ़ायदेमंद है कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इनटू समवन एल्सेस बिज़नेस करंटली राइट नाउ। अगर ग्लोबल सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, उसी के साथ-साथ जो हमारा जो जो नेशनल लेवल पे जो अभी जो हालत चल रहा है, यहाँ पे मतलब ग्रोथ एज सच देखना बहुत डिफिकल्ट है। लोग जो है ओवर पॉपुलेशन है, जॉब नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, चीज़ों के दाम बढ़ रही है, डॉलर इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, एनर्जी इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल टाइम हाई, सोशलिज्म ऑल टाइम हाई, लोगों के ऊपर टैक्सेशन भी ऑल टाइम हाई है। बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि 12 लाख तक जो है वो आपका टैक्स का बेनिफिट दिया गया, बट एज सच आपका जो परचेजिंग पैरिटी है, परचेजिंग कैपेसिटी है, वो आपका रिड्यूस हो रहा है, चीज़ों के दाम बढ़ रही है। सो ओवरऑल इट डजंट रियली मेक सेंस, बट still there is money to be made, people are making money, and you have to be one of them who is making money, and I am also trying to be one of them who is making money from the market मतलब आपका खुद का बिजनेस करो, खुद का जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो, किसी भी तरीके से वैल्यू क्रिएशन करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, और पैसा जो है यानी मार्केट में जो आपके आसपास में जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां से आप कुछ जो है वो अगर निकाल सकते हैं, वही आपका रिसोर्सेज। मनी इज ऑल अबाउट, मनी इज ओनली ए रिसोर्स। तो वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। बर्जर पेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिनिक्स लिमिटेड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड ऑयल में आपका अच्छा मूवमेंट है, एंड सबसे ज़्यादा सेल ऑफ हुआ है आपका कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। क्वाइट स्ट्रेंज टू बी ऑनेस्ट। बैंकिंग सेक्टर में लोड है क्योंकि रिसेंटली आपका फिर से एक बैंक जो है वहाँ पे भी आरबीआई ने जो है बोल दिया कि भाई ट्रांजैक्शन फीस कर दिया। तो ये दिखाता है कि भाई जो स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव बैंक्स है या स्मॉल बैंक्स है, वो आपका वहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत ईजी है। यहाँ पे आज के ज़माने में, आज के डे एंड एज में, जहाँ पे आपका रेगुलेशन इतना ज़्यादा है, एआई आ चुका है, उसके उसमें भी अगर 122 करोड़ का या 2000 करोड़ का इस तरीके से स्कैम किया जा रहा है, सो यू नो दैट पीपल आर देयर टू गेम द सिस्टम, एंड गेम करके जो बंदा है वो तो निकल गया होगा, जो फंसे हैं वो मतलब बैड लक फॉर देम, बट जिसने पैसा निकाला था वो तो निकल चुका है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड यहाँ पे वही आपका जब इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब फ्रॉड करते हैं, तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, और वहाँ पे ज़्यादा केस तो चलता ही रहता है, और वहाँ पे तारीख पे तारीख बेल भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने 122 करोड़ का गबन किया है, वहाँ पे अगर आप 10% भी इन्वेस्ट करते हो, 12 करोड़ भी इन्वेस्ट करते हो एम्प्लॉयर के ऊपर, तो इजीली आप जो है आप खुद को बेल मतलब यू कैन गेट बेल, और फिर आपका हेयरिंग चलता रहेगा, और फिर आप मस्ती में रहो। तो यही चीज़ आपका इंडिया में भी होता है, ग्लोबली भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है, ग्लोबली भी ऐसी चीज़ होती है। सो कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है, और बेंच पे बेंच चेंज होता रहेगा। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे चलिए देखते हैं अगले न्यूज़ पे। और चार्ट जो है, चार्ट देख के अभी फ़ायदा नहीं है, और जैसे मैंने देखा कि मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा म्यूट है, हल्का-फुल्का आपका टेक महिंद्रा बहुत अच्छा रिकवर किया, एनटीपीसी ने बहुत अच्छा रिकवर किया, यानी यूटिलिटीज़ में बहुत अच्छा रिकवरी हुआ है। अब बैंकिंग सेक्टर में हल्का-फुल्का इरोजन है, बट मोर और लेस अगर हम देखें फ्लैट है। सो ओवरऑल अगर मार्केट को देखते हैं, सो मार्केट हैज़ बीन वेरी, वेरी म्यूट।
एंड उतना ज़्यादा हीट नहीं है मार्केट में, उतना ज़्यादा हीट नहीं है जिसको बोलते हैं हीट मैप, ठीक है। चलिए हमारे न्यूज़ को जो है हम चेक करेंगे, न्यूज़ के साथ साथ जो है हम कोशिश करेंगे इस चीज़ों को समझने की, और फिर उसके बाद जो है न्यूज़ को कंक्लूड करके कल आपके साथ होपफुली कल भी मैं कल वीडियो बनाऊंगा, और फ्राइडे आई थिंक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, कल मतलब मंडे टू फ्राइडे मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इस फ्राइडे मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, सो मंडे टू थर्सडे ही मैं वीडियो, सॉरी ट्यूसडे टू थर्सडे ही मैं वीडियो बनाऊंगा। सो एनीवे, दलाल स्ट्रीट गन्स टू, ओके फाइन, डिप ड्रॉप देख सकते हैं, बट यहाँ पे वही होता है ना, जो बंदा मतलब इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म ना, कि यहाँ पे बंदा देख रहा है कि उसका जो पोर्टफोलियो था, जिसने आपको सोची कि 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए उसका उसने इन्वेस्ट किया था, अभी वो 2000 रुपए हुआ है, 2000 रुपए का 25% अगर आप गिरा दो, ठीक है, 2000 रुपए का अगर 25% आप गिरा दो, फिर भी तो वो फायदे में है ना। तो अभी वो क्या करेगा, मार्केट अभी डिप में आ रहा है, डिप में ऐसे ऐसे स्टॉक्स को पिकअप करेगा, जहाँ पे मैं बीच में कर रहा था न्यूक्लियर इंडस्ट्री का स्टडी कर रहा था, वहाँ पे मैं वही देख रहा था कि डिप है कि नहीं, हर एक स्टॉक में अभी मुझे डिप देखने को मिलेगा हल्का फुल्का, फिर वहाँ पे जहाँ पे देखूंगा कि थोड़ा सा फेयर वैल्यू है, वहाँ से हल्का फुल्का एकमुलेशन करना शुरू कर दूंगा, और वो एकमुलेशन करने के बाद इधर से आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अभी जो ग्रोथ होने वाला है दैट विल बी अ वेरी स्टैग्नेंट, मतलब इट विल बी अ वेरी स्लो ग्रोथ, इट विल बी अ स्लो ग्रोथ। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि एज सच कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, आपका जो बंदा जिसको पैसा निकालना था वो निकाल चुका है, और यहाँ पे ये तो चलता ही रहेगा। टाइटन एंड को सब्सिडरी ऑफ द टाटा ग्रुप एंड अ मेजर प्ले इन द दिस थिंग, एंड इट इज in talk with Money Corporation from Qatar to acquire significant stake in Damas Jewelry. Okay. So वेस्ट मिडिल ईस्ट में जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर मैं वेस्ट मिड ईस्ट के कल्चर को मैं अगर समझूं, सो वहाँ पे तो सब मतलब जो महिलाएं होती हैं, आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट जस्ट मैं जेनरिक मेरा ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे मिडिल ईस्ट में तो महिलाएं जो वहाँ की नेटिव है वो तो पर्दे में रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब हाउ डज ज्वेलरी ऐड वैल्यू, मतलब वो आप ज्वेलरी पहनते हो ताकि आप दिखा सको, राइट, पर वहाँ पे अगर आप पर्दे में रहते हो, वहाँ पे ज्वेलरी लेके भी मतलब ऐसे आप कैसे उसको डिस्प्ले करेंगे, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आई माइट नॉट नो, अगर आप जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू नो अबाउट इट, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बारे में बातचीत कर पाऊंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा इस तरीके का आर्टिकल है, वाई देयर इज कंजम्पशन इन दी मोर कंजम्पशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड मैं नहीं बोल रहा हूँ बट ज्वेलरी का कंजम्पशन इतना ज़्यादा क्यों है, सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो। बट ये बोल सकते हो कि इट विल बी अ गेट वे टूवर्ड्स द टूवर्ड्स ईस्ट and towards Europe. So that will be towards west, sorry, towards west and towards Europe. So that will be interesting. सो डीटीएच अभी अभी भी जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, मे बी अप्रैल फुल बना रहे हैं, बट आई होप नॉट। The over 100 TV channels, including major networks, will face disruption. The disruption is linked to the failure of these channels to secure approval from India's space regulator for foreign satellites, which could impact broadcasting. But अभी भी टाइम है, 1-1.5 महीने का टाइम है, तो वहाँ पे ये पैसा दे के तो मतलब हो ही जाता, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, वो हो जाएगा। एंड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, बट ज़्यादातर जो एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो आपका आस्ते आस्ते OTT में मूव कर चुका है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ से ही जो है ये उसको लेवरेज करेंगे, एंड आई डोंट थिंक दिस विल पोज एनी थ्रेट टू देम, बट स्टिल ये अगर पूरे इंडस्ट्री को अगर डिस्टर्ब कर रहा है, आपका थ्रेट कर रहा है, दैट इज एन ओपनिंग, मतलब आई ओपनर फॉर दीज कंपनीज टू मेक श्योर दैट दे आर एबल टू एक्सेस एंड हैव कनेक्शन विद देयर कस्टमर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज इशूड नोटिस टू ओपन एआई एंड अदर्स। यहाँ पे एएनआई मीडिया, जो एएनआई जैसे आप देखते हैं ना, जितने भी न्यूज़ चैनल है, एएनआई बेसिकली आपका बैकएंड का काम करता है। बैकएंड एज इन ये लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं, इनके रिपोर्टर्स थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट ग्लोब है, प्रेजेंट है, वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस। जो प्रकाश, स्मिता प्रकाश इज आई थिंक द ओनर, को ओनर ऑफ दिस कंपनी, और ये जितने भी सारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको ये फीड देते हैं, मतलब न्यूज़ फीड प्रोवाइड करते हैं, और ये जो दूसरे से चैनल्स होते हैं वो इसी का जो फुटेज है उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, आपको भी ये पढ़ना चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने जो ओपन एआई को यहाँ पे खींचा हुआ है, और इन्होंने अक्यूज किया है ओपन एआई को दैट दे आर यूजिंग द कॉपीराइटेड कंटेंट विदाउट परमिशन। ओके, बट यूएस बेस्ड कंपनी अब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे यहाँ पे, उसको बैन भी नहीं कर पाओगे, बट बैन भी करेंगे तो प्रॉक्सी लगा के हम लोग तो उसको यूज़ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड दे विल बी सेइंग दैट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू मीडिया समथिंग लाइक दैट, ये तरीके इसमें ग्लोबल कुछ लॉ लेके ये लोग चला लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, बट स्टिल ये एक होता है कि भाई हमें जो है आप हमारा रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ें जो है
वो उसको परचेज करें। तो यही होता है मेन ऑब्जेक्टिव। एंड judicial process, legal process is very expensive in India, very expensive. Lightstorm raises 700 crore to expand fiber connectivity. So Lightstorm Telecom Connectivity has raised 700 crore in debt funding from the NIIF. Okay, और यहाँ पे वो अपना एंटरप्राइज फाइबर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने वाले हैं। सो दीज आर ऑल जेनरिक थिंग्स। एंड वही मार्केट में आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा कि अभी इक्विटी की जगह डेट बहुत ज़्यादा चलेगा, डेट में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इवन जो बिजनेसेस हैं वो भी आपका इक्विटी में, क्योंकि अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा नहीं, अच्छा पैसा मिलेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो डेट में जाएंगे। वो देखेंगे कि भाई इक्विटी बेच के मेरे को जितना रिटर्न आने वाला है उससे अच्छा कि मैं डेट में ले लूँ, वहाँ पे मेरा इक्विटी भी सेफ रहेगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा डेट का इंटरेस्ट पे करके मैं अपनी इक्विटी को भी रिटर्न कर पाऊंगा और मेरे पास वर्किंग कैपिटल जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए था वो भी मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग कि आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। देयर विल बी अ साइकिल, जैसे बोलते हैं ना, एक साइक्लिकल ट्रेंड होता है। सो यू विल सी दैट देयर विल बी अ ट्रेंड जहाँ पे इक्विटी पे ज़्यादा फोकस है, लोग इक्विटी खरीदे जा रहे हैं, देन इक्विटी इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव। जो हमने देखा 2022 से 2024 तक, वो हमने एक ट्रेंड देखा कि इक्विटी इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन की बात चली है कि हर एक कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है, बबल है, ये सारी चीज़ों की बात चल रही है। वहाँ पे डेट पे ज़्यादा फोकस लोगों का नहीं था, या कंपनीज का ज़्यादा फोकस डेट पे नहीं था। एंड यहाँ पे डेट पे भी ज़्यादा जो कंपनीज है वो भी दे नहीं पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे आपका जो रेपो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था। लोन्स वेर एक्सपेंसिव फॉर द बैंक्स इटसेल्फ, तो जो भी वो लोन बेचेगा तो वो एक्सपेंसिव होगा। वो चीज़ हमें देखने को मिला। बट अभी क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, इक्विटी में उतना ज़्यादा वैल्यूएशन है नहीं, या जिस वैल्यूएशन में आप लेना चाहते हो उतना आपको पैसा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे अभी डेट जो है वो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट भी बोलेगा कि हम कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, हम कुछ टैक्स रिबेट दे रहे हैं, हम कुछ जो है वो सब्सिडी किसी ना किसी तरीके से देंगे। या अगर आप लोन लेते हो तो लोन पे जो है हम आपको जो है इनकम टैक्स में या आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ पे कुछ हम आपको बेनिफिट देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है अंदर अंदर की चीज़ें होती हैं। सो इसलिए आप देखोगे अभी एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे डेट विल बिकम वेरी मोर इंटरेस्टिंग कंपेयर टू इक्विटी। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि डेट इज, मतलब पर्सनली ऑल्सो फॉर माई बिजनेस, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर डेट कि भाई इक्विटी में रेस करके मेरे को उतना अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा नहीं, मार्केट में तंगी है, लोग जो है पैसा अपना सेव कर रहे हैं, वो भी अपना कुछ सेफ जगह पे घुसाना चाहते हैं। तो वहाँ पे डेट जो है दैट बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव मॉडल। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ना सिर्फ ये जो कंपनी है, ये कंपनी या ये जो न्यूज़ होती है, ये सारी न्यूज़ होती है आपको समझाने के लिए कि क्या पैटर्न है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई एक कंपनी ने किया, मैंने देख लिया, बस बहुत हो गया, हाँ हाँ लाला, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या इसका इंडिकेशन क्या है। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर आपका रिपोर्ट देख के पता चल जाता है कि भाई तेरा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और तूने कल जो है ठंड के मौसम में मतलब 10-15 जो है आइसक्रीम खा लिया तो पक्का तेरे को बुखार हुआ, तो वो नॉर्मल है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाते, समझ पाते कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, ये बिहेवियर है, ये पैटर्न है, वो हमेशा सेम ही होता है, अलग कुछ नहीं होता, सब सेम होता है। मैं लास्ट 5 साल से जो मैं स्टडी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये सब मोर लेस सेम ही है। वो साइक्लिकल चीज़ें होती हैं, वो मतलब कुछ नया ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नया मतलब आत्मघाती मतलब कुछ सरप्राइजिंग कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपके सामने होगा, जो भी मार्केट में होगा, दैट हैज़ ऑलरेडी रिपीटेड इटसेल्फ, दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इन द मार्केट। नया कुछ नहीं होने वाला है। ये इसका ब्यूटी भी है और इसका मतलब ट्रेजेडी भी है। ब्यूटी क्यों? क्योंकि भाई इसके बाहर कुछ होने वाला नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ आता नहीं है। और इसका ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ आप इनोवेशन या नया-नया चीज़ें जो होती है ना, नई-नई चीज़ें अगर होती है तो फिर आपका एक रहता है कि भाई चलो यहाँ से पैसा कमा लेंगे, वहाँ से कमा लेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस सो फार। आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं मुझे डेफिनिटली बताइएगा, ठीक है? चलो अगली न्यूज़ में मूव करते हैं। अगला न्यूज़ है, गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप 36 मोर टूरिस्ट साइट अंडर न्यू स्कीम। सो उसी के पहले हमने बात किया था कि भाई मार्केट में स्लो डाउन है, गवर्नमेंट चाहता है कि भाई ये न्यूज़ का मतलब क्या है? आप सोचो, ये न्यूज़ का मतलब मैं तो आपको समझा ही दूँगा कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं तो आपको समझा ही दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आप सोचो क्या हो सकता है? सो यहाँ पे इस न्यूज़ का मोटा-मोटा मतलब है कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम जो है यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि रोलिंग स्टोन टाइप का हम चीज़ करेंगे। रोलिंग स्टोन मतलब हम जो है वो इनिशियल पुश या इनिशियल इनर्शिया हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये अपने आप ही जो है चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, आई थिंक महाकाल कॉरिडोर ही बोलते हैं उसको। उज्जैन में जो आपका मंदिर कॉरिडोर बनाया गया है, या इसी तरीके से जो अलग-अलग कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, टूरिस्ट हब्स को या टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है। तो डेवलप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट सिर्फ रास्ता बना रहा है, ठीक है? रास्ता बना रहा है, वहाँ पे उसको साफ-सफाई ये सब चीज़ें कर रही है, और उसके बाद कुछ ऐसा अर्बन कनेक्टिविटी का कुछ प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, जैसे पब्लिक जो है वहाँ पे आसानी से आ जा सके।
मे बी आपका एयरपोर्ट भी बना रही है, उससे फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे लैंड के दाम बढ़ जाएँगे और वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स आके अपना होटल खोलेंगे, अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे, लोग माइग्रेट करेंगे, वहाँ पे जाके काम करेंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा, एक रोलिंग स्टोन इफेक्ट हो जाता है कि भाई जैसे अयोध्या इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद आप देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 6,000 करोड़ 10,000 रुपए 10,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा। अभी उसका 6 महीने के अंदर 10 गुना रिटर्न आ रहा है एंड वो पूरा एरिया जो है इट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। बड़े-बड़े प्लेयर्स वहाँ पे जाके गेम खेल रहे हैं। तो यही चीज़ होता है, गवर्नमेंट भी वही कर रही है। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट 36 अगर टूरिस्ट साइट्स को अगर डेवलप कर पाते हो, इससे अगर आप नियर अबाउट 10, 15, 20 करोड़ लोगों को अगर इम्पैक्ट कर पाते हैं, तो आप सोचिए कि नियर अबाउट 5 to 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आप इम्पैक्ट कर पा रहे हो डायरेक्टली थ्रू दिस एक्टिविटी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री की जगह पे आपका टूरिस्ट प्लेसेस को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी। और गवर्नमेंट ने ये देखा कि हम इंडस्ट्री लेके आएंगे, लोग काम ही नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें। इसलिए टूरिज्म पे ज़्यादा फोकस करो, स्पेशली मेडिकल टूरिज्म, स्पेशली आपका रिलीजियस टूरिज्म, जहाँ पे लोग अपनी भावनाओं की वजह से, अपनी इमोशंस की वजह से, अपने बिलीफ्स की वजह से ट्रैवल करेंगे। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि नहीं करते मुझे बताइएगा, बट मोर और लेस जैसे मैंने बताया कि इसमें ये सारे जो डेरिवेटिव बेनिफिट्स इन सारे कंपनीज को मिलने वाला है। एयरटेल लैंड्स SM-W6 अंडर सी केबल सिस्टम ऑन इंडियन शोर्स। ओके, इंडिया में 2-3 प्लेयर हैं, एक है एयरटेल, दूसरा है आपका रिलायंस, यानी वो आपका बड़े भाई का नहीं, छोटे भाई का, अनिल अंबानी का रिलायंस जो है। आपका जितना भी इंटरनेट है, ज़्यादातर जो इंटरनेट आप एक्सेस करते हैं वो छोटे भाई के अंडर सी केबल के माध्यम से ही आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे अगर नेट स्पीड बेहतर होता है तो फिर आपका बेनिफिट होगा, देश का बेनिफिट होगा, देश जो है ज़्यादा कंजम्पशन करेगा। कैंपा जो है आपका को पावर स्पॉन्सरशिप ले लिया है उसने IPL का, और यहाँ पे रिलायंस कंपनी का पूरा एकदम तगड़ा होल्ड है। स्ट्रीमिंग भी रिलायंस के माध्यम से होगा, रिलायंस का खुद का भी यहाँ पे टीम है, और रिलायंस जो यहाँ पे इसको स्पॉन्सर भी करेगा। सो वेरी नाइस। कंप्लायंस, यहाँ पे रेरा आपको पता होना चाहिए। रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हर एक स्टेट का अपना अपना रेरा होता है। तो रेरा ने बोला है कि सिर्फ 62% रियल एस्टेट डेवलपर जो है वो कंप्लाई करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा कि सारे जो रियल एस्टेट कंपनीज है वो रेरा के अंडर नहीं आते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटिंग बोलते हैं यहाँ पे बांग्ला में। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनके पास रेरा वेरा कुछ नहीं होता है, वो एक ज़मीन को खरीदते हैं, जॉइंट वेंचर में या कोलैबोरेशन में उसको डेवलप करते हैं, 4 मंजिला बना के, सोचे कि यहाँ पे 4 फ्लैट या 8 फ्लैट बना के बेच देते हैं। तो उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू, प्रोजेक्ट का वैल्यू नियर अबाउट 1.2 करोड़ 2 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है। बट जो रेरा के अंडर आते हैं वहाँ पे कंप्लायंसेस होते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। और यहाँ पे एक अश्योरेंस भी होता है कि दैट द प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा। तो वहाँ पे अगर कोई भी इश्यूज होते हैं रिलेटेड टू डीले, रिलेटेड टू क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी कंसर्न्स, तो फिर वहाँ पे रेरा के पास जाके आप कंपेंसेशन मांग सकते हैं। सो ये आपको एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। सो दैट इज द रीजन वाई जितने भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स ही उसमें गेम खेलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 62% अगर उसको कंप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अ प्लेस लाइक महाराष्ट्र, जहाँ पे रियल एस्टेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली मुंबई। सो दैट्स समथिंग विच इज़ नाइस। गोवा टू अनलॉक लैंड बैंक फॉर डेवलपमेंट वाया PPP। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, गोवा इज़ वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड cities and states in India, right? One of the least populated state और city in India. So लोग है नहीं वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं है। बट अभी जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अगर करते हैं, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। बट जब तक वहाँ पे आप टैक्सी माफिया, ये सारे माफियाओं को हटा नहीं पाओगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज गोवा इज मोर एक्सपेंसिव दैन थाईलैंड एंड वियतनाम इज अ वेरी पुअर कंट्री दो, बट थाईलैंड से बहुत एक्सपेंसिव है। इवन एट पार यू कैन ऑल्सो गो टू दुबई एंड हैव अ लाविश लाइफ देयर, घूम घूम के आ सकते हैं। सो आप इंडिया में, मतलब गोवा में क्यों रहोगे? गोवा में जाने का एकमात्र रीज़न है कि इंडिया में पासपोर्ट नहीं चाहिए होगा, एंड वहाँ पे सस्ते का दारू मिलता है, एंड आसपास में है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। RIL on brand list of 2024 ahead of Apple and Nike. Very nice. Reliance is very strong. Reliance is very strong. Very nice. सो ये है आपका यूरोपियन जो है उसका फ्लेक्स। तो ये कस्टम डिपार्टमेंट कंफर्म दैट शिपमेंट्स फ्रॉम Skoda will not be stopped despite $1.4 billion tax demand. वोल्क्सवैगन मतलब देश छोड़ देगा, क्या दिक्कत है? उसका इतना भी मार्केट शेयर है नहीं कि अगर वो इंडिया में भी बनाना बंद कर दें
आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी प्रॉब्लम। वो तो बीच में बात कर रहा था ना, वोल्क्सवैगन वाला बिजनेस है, महिंद्रा को बेच देगा। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी सेलिंग आउट द बिजनेस टू महिंद्रा और टाटा। टाटा को तो नहीं बेचेगा, मोस्ट प्रोबेबली महिंद्रा को बेच बाच के वो लोग निकल जाएंगे। एंड वही हार्ले और जो हीरो जिस तरीके से जॉइंट वेंचर में गेम खेल रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे महिंद्रा और VW भी यहाँ पे गेम खेलेंगे। एंड द मार्केट शेयर विल बी ऑलवेज वेरी वेरी स्मॉल। एंड वो अर्बन पॉकेट्स में, यानी जो अर्बन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, ठीक है, ये सारी सिटीज़ में ही आपको देखने को मिलेगा इसके साथ गाड़ी। और बाकी आपको कहीं पे ऐसा एज सच उसका मार्केट में अपील भी नहीं है, प्राइसिंग भी उतना अच्छा नहीं, प्राइसिंग भी बहुत एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द इंडियन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आफ्टर एडिबल ऑयल शुगर लीव्स अ बिटर टेस्ट। सो शुगर का प्राइस भी 6.5% बढ़ा है, वेयर एज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। ईट पैडी बलरामपुर चीन, इनको प्रेशर तो पड़ेगा, बट आई थिंक उनका जो अभी एक स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। सो लेट मी जस्ट चेक। डाउनवर्ड स्पाइरल में ही है। ईट पैडी को देखते हैं, ईट ईट EID पैडी, it should spike up tomorrow. Let's see, it should spike up tomorrow. एंड दूसरा कौन सा कंपनी है, डालमिया भारत। आप एक दिन में इतना नीचे गिरा, ये तो ऊपर की तरफ भागना चाहिए था। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट न्यूज़ तो वही है, थर्ड इन रो गुड्स एक्सपोर्ट श्रिंक, तो ये तो होने ही वाला है, दैट इज फाइन। ट्रेड डेफिसिट आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, विच हैज टू बी कंपेंसेटेड बाय IT एक्सपोर्ट्स। एंड बेसिक स्टफ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बाइजू तो अभी भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स सी, रिस्ट्रक्चर करके इट विल बी डिसॉल्व्ड और सोल्ड ऑफ, इट विल बी सेल ऑफ, इट विल बी सोल्ड ऑफ, सॉरी। देयर वाज दिस कंपनी व्हिच आई रियली अडोर्ड, वो भी आपका फिजिक्स वाला ने खरीद लिया। एंड कुछ कुछ एडटेक में, क्योंकि मैंने गेम खेला है वहाँ पे, सो एडटेक में मैंने देखा है कि it doesn't really matter how much money you make, money you make नहीं बोला, how much money you raise, what matters is how long you are able to stay in the market। जैसे E2 इंडिया है, जैसे E2 इंडिया, E2 आपका साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। ये इंडिया में बहुत सालों से ये लोग गेम खेल रहे हैं, बहुत सालों से ये लोग गेम खेल रहे हैं, बट अभी जो E2 है, E2 को अपना आपका फिजिक्स वाला ने खरीद लिया है, सो एडू2 कर दिया है। सो दिस वाज अ वेरी गुड ब्रांड एंड मुझे इनका जो वीडियोज़ है बहुत पसंद आता था। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके का वीडियो, इनका ग्रीन बैकग्राउंड का एक वीडियो, मतलब ग्रीन वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन चॉक बोर्ड जो है, उसका एक वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो था, तो वो हम लोग देखते थे, ठीक है। E2 इंडिया, सो E2 इंडिया ये जो है, सो सब नहीं, जो नितिन विजय हैं, बाकी जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स है, कोटा बेस्ड कंपनी है। सो इन्होंने बहुत तगड़ा गेम खेला था। इन्होंने क्या किया था, साउथ कोरियन कंपनी है, इन्होंने देखा कि भाई कोटा में हम लोग का बिजनेस खोलना चाहिए, इन्होंने खोला कोटा में अपना बिजनेस, और बहुत अच्छा गेम खेला उन्होंने, बहुत सालों से, बहुत ही क्लासरूम क्लासेस, मतलब क्लासरूम जो है कोचिंग देते थे, बहुत अच्छा। और ये लोगों ने वीडियो लेक्चर का चीज़ जो है वो इंडिया, कोरिया में तो था ही, पर इंडिया में भी इन्होंने गेम खेलना शुरू किया। सो दे वर डूइंग रियली रियली वेल। सो फिजिक्स वाला ने इसको परचेज कर लिया, दिस कंपनी, ठीक है, दिस कंपनी, इसके जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो ब्लैक में आपको टेलीग्राम ये सब जगह पे मिल जाते थे। और एक था डोंट मेमोराइज, सो डोंट मेमोराइज को आई थिंक साउथ का एक कोई ग्रुप ने खरीद लिया, और उसको भी वही सेम स्मार्ट बोर्ड वाला, ये सब सेम फॉर्मेट ही हो गया, बर्बाद हो गया। लाइक फॉर मी इट इज़ लाइक बर्बाद। सो आई रियली फील बैड, इसको भी इन्होंने कुछ ऐसे ही बना दिया, यूट्यूब चैनल टाइप का। ये ऐसे सब एक ही जैसा आपका वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, और थंबनेल सब एक जैसा ही होता है, ठीक है, वीडियोस भी सब एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे, टीचर इधर से उधर जाते हैं, कंपनी चेंज करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे इन्होंने कंपनी चेंज किया। पॉपुलर वीडियोस बहुत अच्छा इन्होंने चलाया था। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, आई वाज फॉलोइंग दिस गाय, some pi, I forgot the name of the guy. So after running for 8 years, he just just he got tired, I think, and एक पोस्ट डाला था कि he got tired and he just sold off the company to this साउथ का कोई स्कूल है, श्री चैतन्य
स्कूल उसको जो इन्होंने सेल ऑफ कर दिया। सो क्वाइट सैड, बट वही एडटेक में होता है कि एक ही फॉर्मेट आपका चलता रहता है एंड वही आपका हर जगह इस तरीके का वीडियो बन चुका है कि स्मार्ट बोर्ड है, 1-1.5 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड आपका उस कंपनी का है, फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी ऑल्सो, सब जेनरिक है। उसका बोर्ड है, आपका कैमकॉर्डर है, कंप्यूटर है, फिर आपका ओबीएस है, ओबीएस के माध्यम से स्ट्रीम करते रहो, दूसरे स्क्रीन में आपका लाइव चलता रहता है, देख देख के बोलते रहो। सो ये सब मैंने भी एक टाइम पे किया था, बट आई थॉट दैट आई फिगर आउट दैट दिस इज नॉट फॉर मी, देन आई वेंचर्ड इनटू समथिंग एल्स। मैं कंटेंट में ही हूँ, एजुकेशन में ही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आई प्ले द गेम, बट ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, मतलब समझ में नहीं आती, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस डज नॉट सूट मी। सो या बट सैड दो, इसमें मैं बात करता हूँ तो बाइजू भी यहीं बाइजू ने भी बहुत कुछ करने की कोशिश किया, बट आई थिंक इट केम टू अर्ली एंड द मार्केट इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर इट। चलो देखते हैं अगले न्यूज़ पे। एंड मर्जर एंड एक्विजिशन हो चुका है आपका, इवन जो वेल्थ मैनेजमेंट या एयूएम में भी आपको ये देखने को मिल रहा है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जो बेसिक न्यूज़ है मैंने आपके साथ शेयर किया है, कवर कर लिया है, एंड आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एंड या दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाइए, सारा कंटेंट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, कंटेंट को स्टडी कीजिए और अपने करियर को आगे बढ़ाइए। बाय।